नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है 22 दिसंबर को लिखित एग्ज़ाम हुआ था चौकीदार का। उसके बाद 29 से एक महीना के बाद 29 से 30 जनवरी के बीच में आपका ये फिजिकल स्टार्ट हुआ है, जिसमें से कुल 206 अभ्यर्थी ही सफल हुआ है। ठीक है, टोटल आप बात करेंगे जनरल, OBC जो BC1 आता है और ST जो आता है, टोटल जो सीट था 248 सीट था, उसमें से मात्र 206 ही अभ्यर्थी सफल हुआ है। ठीक है, और बाद बाकी आप दिव्यांग वगैरह का जिनका PH वगैरह कैंडिडेट का जो है सबका मिला के 315 या 14 था। ठीक है ना। तो आप देखिए 248 में से जिनका सीट जो पास हुआ है 206 ही अभ्यर्थी सफल हुए हैं। उसके बाद 14 दिव्यांग है। ठीक है ना। तो आप देख लीजिए लगभग 220 लेके मतलब हो रहा है 220, 314 में 220 ही हो रहा है। और ये सबसे बड़ा इस बात को ये है कि सीट खाली रह जा रहा है। ठीक है, सीट खाली रह रहा है और ये हमारे उपायुक्त सर हैं, जिलाधिकारी सर हैं, और इनका जो काम है बहुत अच्छा रहा है। मतलब एक बहुत अच्छे तरीक़ा से इन्होंने एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया है और फिजिकल भी बहुत अच्छे तरीक़ा से, मतलब समझ लिए कहीं कुछ इधर उधर नहीं हुआ है। बहुत अच्छा तरीक़ा से इन्होंने अपना काम किया है। तो इनके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ईमानदार लोगों को चुना है, आपने ईमानदारी से अपना काम निभाया और टैलेंटेड लोगों को अपने पास रखा है। दोस्तों, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें अभी बीच में एक मुद्दा बन के आ रहा है कि क्या सेकेंड लिस्ट आ सकती है क्या। दोस्तों, ये सेकेंड लिस्ट ये हमारे महोदय पे डिपेंड कर रहा है कि क्या सेकेंड लिस्ट आ सकती है कि नहीं आ सकती है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि आ सकती है। मतलब समझ लीजिए कि ये बीच में पड़ा हुआ है। कुछ लोग जो एक दो दोस्त हमारे DC ऑफिस में काम करते हैं, मैंने उनसे बात किया कि क्या ये मतलब सेकेंड लिस्ट आ सकती है क्या। तो उन्होंने बोल रहा है कि सर के पास नहीं, ये बात को डिपेंड है। लेकिन सर चर्चा वहाँ ही जो आप ग्राउंड में ही चर्चा कर दिया गया था कि कोई एक अधिकारी थे, उनको बोला गया था कि सर क्या सेकेंड लिस्ट आएगा। तो उन्होंने सीधा किया था कि नहीं, सेकेंड लिस्ट अब नहीं आएगा, अब जो भी आएगी नई वैकेंसी के नए सिरे से आएगी, उनमें से आप अप्लाई करना। जिनका सीट मान लीजिए खाली, मान लीजिए कितना सीट खाली है, 48 या 50 सीट खाली रह रहा है। ठीक है ना। उसमें से आप जो भी है, जो 3-4 साल के बाद जो भी वैकेंसी आएगी मिला जुला के, है ना, वैकेंसी आएगी। अब 48 सीट के लिए ये निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं। और अभी कहीं देखने को मिल रहा है कि गिरिडीह वगैरह में, धनबाद में, या फिर कहीं अलग अलग क्षेत्रों में जो जिला वाइज हुए हैं, वहाँ पे सेकेंड लिस्ट देखने को मिला है। तो ये महोदय आप बता ही सकते हैं, अगर सेकेंड लिस्ट आने को रहेगा तो 2-4 दिन में अपडेट मिल जाएगी। मैं आपको अपडेट कर दूंगा, आप भी पता चल जाएगा आपको वेबसाइट के द्वारा। तो आप अगर देख लीजिए कि अगर इस बार कटअप जो गया है दोस्तों, कटअप आप मान लीजिए जनरल का जो भी 42-43 गया है, आपका अगर 1-2 नंबर से उससे कम है तो आप तैयारी में लग जाइए। आप फिजिकल जो पहले करते थे, देखिए आप एग्ज़ाम से पहले जब फॉर्म भरे थे उस टाइम भी फिजिकल कर रहे होंगे, एग्ज़ाम देने के बाद भी कर रहे हैं, और जब रिजल्ट आया उसके बाद तो आप छोड़ दिए होंगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन अब आप थोड़ा बीच में थोड़ा प्रैक्टिस अब जारी रखिए। क्या पता अगर मान लीजिए सेकेंड लिस्ट दे देता है ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। सीट खाली रह रहा है और हमें लगता है कि उम्मीद है जितने लोग बच्चे लोग तैयारी कर रहे हैं, सीट खाली है तो सर आप सेकेंड लिस्ट जारी कर दीजिए। जो भी बच्चे लोगों का दौड़ बना हुआ है, जो टैलेंटेड लोग हैं, वो आपके पास आ सके, ये चौकीदार की नौकरी कर सके, क्योंकि बहुत ही बेरोजगारी है सर। और दूसरी बात यह है कि इतनी बेरोजगारी में अगर मान लीजिए 50 लड़के भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं तो थोड़ी सी भी लोगों को जो राहत है वो मिलेगा। तो सीट खाली मत रखिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं सर कि आप सेकेंड लिस्ट निकाल के जो बच्चे लोग अभी रनिंग बनाए हैं तो उनको आप भरने का काम कीजिए। ठीक है। तो ये चीज़ आप कोई भी अपडेट अगर आपको पाना है तो यही वेबसाइट में आपको, देवघर जिला के वेबसाइट में ही आपको मिलता है सारा चीज़। ठीक है ना। तो यही अपडेट था दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर सेकेंड लिस्ट आती है तो मैं आपको जल्द अपडेट करूँगा। धन्यवाद।